जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल की टॉप 151 महत्वपूर्ण नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2025 को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों नए मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं राजकुमार गोयल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल भी कवर करेंगे। तो दोस्तों 15 दिसंबर 2025 को राजकुमार गोयल ने केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है और इन्होंने हीरालाल सांवरिया का स्थान लिया। ठीक है, हीरालाल सांवरिया इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। दोस्तों इनका कार्यकाल 3 साल का होता है और जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका मुख्य काम क्या होता है तो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और आरटीआई से जुड़ी अपीलों और शिकायतों का निपटारा करना। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये संगीता बरुआ पेसरोटी के लिए चुना गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया। तो बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है ये प्रवीण कुमार को दिया गया है। एक्चुअल में जो प्रवीण कुमार है दोस्तों ये कौन है तो ये आईटीबीपी के डीजी हैं। ठीक है, और इनको बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि जो बीएसएफ के डीजी थे दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी, इनका रिटायरमेंट हो चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के न्यू सीएमडी बन गए हैं बी साईराम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। बताओ हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एआई वॉइस प्रेसिडेंट यानी कि आर्टिफिशियल वॉइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सुब्रमण्यम के लिए। बताओ हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली है। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बार ये सीएम बने हैं। 10वीं बार इन्हें शपथ ली है बिहार के सीएम के रूप में। तो याद रखो 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करी है। और देखो बिहार के डिप्टी सीएम की हम बात करें उप मुख्यमंत्री की तो 2 जनों को बनाया गया है, एक है सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय सिन्हा। ठीक है, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये पटना के गांधी मैदान में हुआ। इस समारोह में एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। बिहार विधानसभा जो है 273 सदस्यीय है और इस साल कुल 202 सीटें जो हैं ये एनडीए ने जीती हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। बताओ एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सबसे युवा विधायक कौन चुनी गई हैं। बिहार की सबसे युवा विधायक ये मैथिली ठाकुर चुनी गई हैं। ठीक है, कितनी उम्र है इनकी 25 साल और ये किस सीट से चुनी गई हैं। तो दरभंगा ज़िले में एक सीट है अलीनगर। ठीक है, तो अलीनगर विधानसभा सीट से ये चुनी गई हैं। मैथिली ठाकुर एक प्रसिद्ध गायिका हैं और इनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। ठीक है दोस्तों, एक अपडेट देना चाहता हूं आपको। यदि आप इसी प्रकार से पिछले एक साल के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं न्यू अपॉइंटमेंट और आप लोग बिल्कुल डिटेल में अपॉइंटमेंट को पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल आसान भाषा में। यदि आप इसी प्रकार से
सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और एकदम अपडेटेड, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें वो सभी ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो टॉपिक तो मिल ही जाएंगे, इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा हमारी ई बुक में। ठीक है, तो मैं दावे से बोलता हूँ कि ये जो हमारी ई बुक है ये करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। दूसरी हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है और सभी सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। तीसरी जो हमारी ई बुक है वो साइंस की रामबाण ई बुक है, इसमें भी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या दोस्तों आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अपन ने एक ऑफर निकाल दिया है, केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है और ये तीनों ई बुक मिल जाएंगी। पेमेंट कहाँ पर करना है? पेमेंट करना है आपको इस QR कोड पर, ठीक है, या फिर इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए तो आप हमें स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख उर्वरक बनाने वाली कंपनी है पारादीप फास्फेट लिमिटेड। तो इस कंपनी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, फिर बताओ दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। बताओ हाल ही में पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसिम मुनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री बने हैं? यानी कि खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताने वाले प्रधानमंत्री। तो ये रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे हम बढ़ेंगे। बताओ भारतीय महिला विश्व कप 2025 विजेता टीम की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP पद पर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, इनका नाम है ऋचा घोष, ये पश्चिम बंगाल की हैं और इनको पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है ये रंजना प्रकाश देसाई के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अक्टूबर 2025 को रंजना प्रकाश देसाई को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। देखो 8वें वेतन आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उनमें पुलक घोष हैं, ठीक है, और पंकज जैन हैं। और केंद्रीय वेतन आयोग क्या है? तो कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और कुछ स्वायत्त निकायों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर सिफारिश करता है केंद्रीय वेतन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों, क्या नाम है इनका? संजय गर्ग। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है जो मानकीकरण, गुणवत्ता, प्रमाणन और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये वस्तुओं और सेवाओं के लिए भारतीय मानक विकसित करता है, हॉलमार्क लागू करता है। इसकी स्थापना भारतीय मानक अधिनियम 1986 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। फिर बताओ कि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर जोहरान ममदानी बने हैं। फिर बताओ अक्टूबर 2025 में हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो हर्ष संघवी जो हैं ये डिप्टी CM बन गए हैं गुजरात के। ठीक है, और गुजरात के वर्तमान में CM कौन है? तो भूपेंद्र पटेल वर्तमान में CM हैं। बताओ अक्टूबर 2025 में IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक यानी कि IMF का पहला डिप्टी MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डैन केड्स। ठीक है, और ये अमेरिका के हैं। फिर बताओ अक्टूबर 2025 में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों तरुण गर्ग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुंडई इंडिया की स्थापना 1996 में, हेडक्वार्टर है
गुरुग्राम में। ये कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और पहली सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी है। फिर बताओ सीपी राधाकृष्णन भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, और ये दोस्तों एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे। ठीक है, और हम बात करें कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी। तो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही प्राप्त हो सके हैं। ठीक है, बाकी सीपी राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं और जो विपक्ष के नेता थे, जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, इनके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल जरूर पढ़ लेना। फिर बताओ हाल ही में बीएसएफ में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? इनका नाम है दोस्तों भावना चौधरी। भारत के नए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि सीजीडीए कौन बने हैं? विश्वजात सहाय इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ अभी हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं और इनके पास में बीएसएफ के डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार है, याद रखना आप लोग। बताओ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा वाले यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण रंजन। ठीक है, इनने राजविंद्र सिंह भट्टी का स्थान लिया। बताओ नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीसी के नए महानिदेशक दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बन गए हैं। कौन से नंबर के बने हैं ये? 36वें नंबर के बने हैं। ठीक है, एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म 1948 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली, आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के अगले महानिदेशक कौन बने हैं? तो यूनेस्को के जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों, ये बन गए हैं खालिद एल एनानी। ठीक है, और ये कौन है? तो ये मिस्र के पूर्व पर्यटन तथा पुरातात्विक मंत्री हैं। बताओ नवंबर 2025 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? तो फिक्की के नए अध्यक्ष अनंत गोयनका बने हैं। ठीक है, जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अनंत गोयनका इसके अध्यक्ष बने हैं। महासचिव हैं ज्योति विज। ठीक है, और फिक्की के संस्थापक घनश्याम दास बिरला। तो ये तीनों याद रखना आप लोग, अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है और इसकी स्थापना किसने करी थी। अक्टूबर 2025 में एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निर्मल कुमार मिंडा ये एसोचैम के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। भारत के नए 53वें मुख्य न्यायाधीश मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक, बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पहले से पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बताइए अक्टूबर 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समिति में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अक्कई पद्मशाली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन मिथुन मन्हास बन गए हैं। ठीक है, बीसीसीआई क्या है? तो दोस्तों भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है बीसीसीआई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928, हेडक्वार्टर मुंबई। अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो मिथुन मन्हास। सचिव हैं देवजीत सैकिया। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो सीजीए बन गई हैं टीसीए कल्याणी और ये 29वें नंबर की सीजीए बनी हैं। बताओ किस देश ने डेला नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया? डेला नाम का दुनिया का पहला एआई मंत्री ये अल्बानिया देश ने नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखना। और इसको पता है सार्वजनिक खरीद मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, जैन जी द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद नेपाल की अंतरिम और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशीला किर्की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बताओ अगस्त 2025 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनीश दयाल सिंह ये नए डिप्टी एनएसए बन गए हैं। ठीक है, याद रखना मणिपुर बेस से हैं अनीश दयाल सिंह और इनको प्रधानमंत्री मोदी का
डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया। ये सीआरपीएफ के डीजी रह चुके हैं। और वर्तमान में हम बात करें दोस्तों कि एनएसए कौन है, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। ये अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं। बताओ, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ए राजराजन। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हमेशा पूछा जाता है, स्थापना हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। बताओ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? ये भी पूछा जाता है। केजे पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ्को के बारे में जान लो, ये विश्व की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक कंपनी है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1967। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। दिलीप संघानी अध्यक्ष हैं। नए एमडी और सीईओ केजे पटेल बन गए हैं। 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख यानी कि दोस्तों डिप्टी चीफ की बात हो रही है, इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। ठीक है, इसी क्रम में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख, ठीक है, इसमें भी इंडियन नेवी के वॉइस चीफ की बात हो रही है। कौन बने हैं? वॉइस एडमिरल संजय वात्सायन। ठीक है, तो जो दोस्तों जितने भी सेनाओं के जो प्रमुख पद हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। तो ये चार तो आपको याद रखना ही है। फिर बताओ, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है मेधा रूपम। ठीक है, और याद रखो ये कौन है? तो ये ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। ज्ञानेश कुमार कौन है अब? तो ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बताओ, अक्टूबर 2025 में कौन भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इनका नाम है ब्रजभूषण अग्रवाल। ठीक है, हाल ही में भारत ने कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है दिनेश के पटनायक। ठीक है, और इसी क्रम में कनाडा ने अपना राजदूत भारत में बनाया है क्रिस्टोफर। ठीक है, दोनों याद रख लो एक बार में, क्रिस्टोफर कूटर के लिए। ठीक है, भारत ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया और कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है उर्जित पटेल। ठीक है, और ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है संजय सिंघल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनने किसका स्थान लिया है? तो इनने मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। फिर बताओ, जुलाई 2025 में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों आरपीएफ की पहली महिला डीजी जो हैं ये सोनाली मिश्रा के लिए बनाया गया है और इनने मनोज यादव का स्थान लिया। बाकी आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्थापना 1925, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, यसो लहवस इसका मोटो है। फिर बताओ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि युगनू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? युगनी की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल बन गई हैं। ठीक है, युगनी क्या है दोस्तों? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्राप्त करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इनका नाम है खालिद जमील। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव का चुनाव किसने जीता है? राजीव प्रताप रूडी ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है आस्था पुनिया, यूपी के मेरठ की रहने वाली हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजोग गुप्ता के लिए। तो याद रखना दोस्तों, जो संजोग गुप्ता हैं
ये भारत के हैं और इनको आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इनने जियोफ एलाडिस का स्थान लिया। और संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन थे जो आईसीसी के सीईओ बने थे? मनु साहनी। ठीक है, बाकी आईसीसी के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चेयरमैन कौन है आईसीसी के? जय शाह, ये भी भारत के हैं। और सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता, ये भी भारत के हैं। पर बताओ कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए? आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन ये जय शाह चुने गए हैं। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष इनकी उम्र है। फिर बताओ, टेक कंपनी एप्पल के नए सीओओ का नाम बताएं जो कि भारतीय मूल के हैं। तो इनका नाम है दोस्तों सभी खान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन रॉ के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, बाकी रॉ के बारे में आप लोग जानते होंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ एक भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, 1968 में स्थापना। देखो, रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव और पराग जैन इसके चीफ बने हैं। ठीक है, संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह ने। उत्पल कुमार सिंह बताओ कौन है ये? लोकसभा के महासचिव हैं भैया, और इनको संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगस्त 2025 में लॉ गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो लॉ गणेशन जो कि नागालैंड के राज्यपाल थे, इनका निधन हुआ, तो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है अजय कुमार भल्ला को दिया गया। ठीक है, अजय कुमार भल्ला कहाँ के राज्यपाल हैं? मणिपुर के। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता नियुक्त हुए हैं। ठीक, इनने बीडी मिश्रा का स्थान लिया है। गोवा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? तो पुष्पापति अशोक गजपति राजू जो हैं गोवा के राज्यपाल बने हैं। बाकी गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। हरियाणा के नए राज्यपाल का नाम बताओ? तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल बने। बाकी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। फिर बताओ, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो संजीव सचदेवा की हम बात करें, ये एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 5 राज्यों के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के बिभुबा करू, गुवाहाटी के आशुतोष कुमार, पटना के विपुल मनुभाई पंचोली। और एक जीके का फैक्ट याद रखो, भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता था, 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो केंद्रीय गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। बताइए, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये पूर्व रक्षा सचिव हैं और ये जो हैं 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और इनको यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अजय कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं। फिर बताओ, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति का एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम है यशस्वी सोलंकी। ये एडीसी क्या होता है भैया? तो एडीसी का फुल फॉर्म होता है एड डी कैंप और इसका काम होता है कि नौसेना से जुड़े मुद्दों में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करना। बताओ, जून 2025 में किसने 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है दोस्तों राजीव मेमानी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ब्लेज मैट्रिवेली। बताइए, मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अरुण श्रीनिवास के लिए।
बता डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया? तो इनका नाम है दोस्तों समीर बी कामत। याद रखो ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। मई 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। बाकी डीआरडीओ को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। समीर बी कामत इसके चेयरमैन हैं। बताओ जून 2025 में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन भारतीय मूल के व्यक्ति डॉक्टर बॉबी मुकमला बने हैं। बताओ एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनके नाम है मोहसिन नकवी। ठीक है, अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को एसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है। इनने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर दुबई में है। आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। बताओ मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त और सचिव क्रमशः किससे नियुक्त किया है? तो देखो दोस्तों, हरियाणा सरकार देश का पहला वो राज्य है जिसने भविष्य विभाग को गठित किया और भविष्य विभाग का जो दोस्तों आयुक्त है ये बनाया गया है अमनीत पी कुमार को और सचिव बनाया गया है आदित्य दहिया के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल इसका सही आंसर हो जाएगा। नए पोप का नाम बताएं जिन्हें मई 2025 में चुना गया। तो इनका नाम है पोप लियो 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम रेवती के लिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस सूर्यकांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अश्वनी लोहानी के लिए। किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो जू जियाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कि कनाडा की निवेश कंपनी है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड और इस कंपनी ने किस भारतीय को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो कनाडा की ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने अपना वरिष्ठ सलाहकार जो है अमिताभ कांत के लिए नियुक्त किया है। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। ठीक है, और ये G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। बताओ भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो अनीता आनंद जो हैं ये कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसको प्राक्कलन समिति का प्रमुख नियुक्त किया? प्राक्कलन समिति का प्रमुख संजय जायसवाल के लिए नियुक्त किया गया। जून 2025 में केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को किस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया? तो रवि अग्रवाल ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? प्रकाश मगदुम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बताओ कि भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया निदेशक हैं? तो जो तुलसी गबार्ड हैं मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई थी और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया निदेशक हैं। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुन्निकग पटामा लीस्वात्रत के लिए। ठीक है, और ये कौन है? थाईलैंड की बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष भी हैं ये। बताओ मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है?
तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले के लिए बनाया गया है। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो कशिश चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? तो सही आंसर जो आएगा त्रिनिदाद और टोबैगो देश में। बताओ हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो शर्ली बोर्चबे इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री सही आंसर हो जाएगा। ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। बताओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी इसका सही आंसर हो जाएगा। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। सही आंसर है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी को मोदी जी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये शक्तिकांत दास आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। देखो पीएम मोदी के एक प्रधान सचिव पहले से हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा उनका नाम है और दूसरे महासचिव शक्तिकांत दास बने हैं। बताइए सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हिनकांत पांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनने किसका स्थान लिया? तो हिनकांत पांडा ने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। बाकी सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ये पूछा ही जाता है। स्थापना 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो हिनकांत पांडा इसके अध्यक्ष बने हैं। प्रमुख काम क्या होते हैं? तो शेयर मार्केट में जितने इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ शेयर मार्केट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करना, ये सेबी का काम होता है। हाल ही में नए वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ। ठीक है, बताओ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बताओ हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS शेट्टी के लिए। CS शेट्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये SBI बैंक के चेयरमैन भी हैं और इनको भारतीय बैंक संघ का भी चेयरमैन बनाया गया है। बताइए इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू के लिए। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विनीत जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। और हम बात करें कि ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। बाकी RBI के बारे में सभी लोग जानते होंगे, मैंने बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं। बताओ केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने RBI की डिप्टी गवर्नर जो हैं ये पूनम गुप्ता के लिए बनाया है। बताओ टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? N गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बने हैं। बताओ राष्ट्रपति ने किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? तो जुलाई 2025 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है दोस्तों उज्ज्वल निगम, C सदानंदन मास्टर, मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला, इन 4 जनों के लिए नियुक्त किया गया है। बाकी राज्यसभा में जो सदस्यों की सूची है 12 सदस्य होते हैं, उनकी सूची है, किस क्षेत्र में उनको नॉमिनेट किया गया है, कार्यकाल उनका कब तक रहेगा, सूची है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बताओ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजात सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अजय सेठ। केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक ये दीपक बगला के लिए नियुक्त किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ और एमडी ये प्रिया नायर बन गई हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस खिलाड़ी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया? तो भाला फेंक खिलाड़ी हैं भारत की नीरज चोपड़ा, ठीक है, और इनको जो है कर्नल के पद पर, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है। बताओ, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रेडिट ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक। बताओ, बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त हुई हैं। अभी हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो शेखा नासर अल नेवेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यूएई की एक पर्यटन विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? तो आलोक जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ कि केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शिव सुब्रमण्यम रमन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो मनन कुमार मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कोमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो रॉस्कोमोस एक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, दिमित्री बाकानोव को इसका नया महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में एसोचैम के महासचिव कौन बने हैं? तो मनीष सिंघल इसके नए महासचिव बने हैं। बताओ, फरवरी 2025 में दिल्ली की नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनी हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। अच्छा, याद रखना, जो बीजेपी की नेता है रेखा गुप्ता, ये दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गई हैं, ठीक है, और इनने आपकी आतिशी मारलेना को हराया है। और जो रेखा गुप्ता हैं ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? प्रवेश वर्मा। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। विधानसभा के नए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बताओ, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों ये हैं ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, याद रखना, ये संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो, जो चुनाव आयोग है ना, ये 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार बने हैं 26वें नंबर के। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, उन 2 में एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला ये वीएस रमा देवी थी। ये सारे फैक्ट याद रखना आप लोग। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन चुने गए या कौन बने? डॉक्टर वी नारायण ये इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने। इसरो के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण बन गए हैं। पहले हम बात करें कि इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं डॉक्टर बीवीआर सुब्रमण्यम और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है।
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो देखो, वी अनंता नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानंद प्रताप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के न्यू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ठीक है, और ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने और इनने किसका स्थान लिया? तो इनने स्थान लिया है जो बाइडेन का, और हराया किसको है? कमला हैरिस को हराया है जो कि भारतीय मूल की हैं। ठीक है, इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मसांतो कांडा। और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना हुई थी 1966। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो फिलीपींस के मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब्दुल रहीम राथर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहादुर शाह सागू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासा के अध्यक्ष की यदि हम बात करें दोस्तों, नासा के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं जेरेड इसाकमैन, और ये नासा के 15वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी जानते होंगे नासा के बारे में, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। फिर बताओ, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीजीए कौन बनाए गए हैं? तो के संजय मूर्ति ये सीजीए बनाए गए हैं, और ये 15वें नंबर के सीजीए हैं भारत के। ठीक है, याद रखना। और देखो, सीएजी इनको कैग कहा जाता है शॉर्ट में। तो कैग के पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियुक्ति जो है ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनको वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपये। ठीक है, कितना? 2.5 लाख रुपये इनको वेतन मिलता है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहातकर, और ये 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, ठीक है, और जो हिंसा हो रही है उसको खत्म करना, और सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बताओ, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन ये एसएससी के न्यू अध्यक्ष बने हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो सतीश कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो सतीश कुमार है ना, इनने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया, और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और हालांकि सतीश कुमार भी इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन हैं? तो अश्वनी वैष्णव हैं। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा असम राइफल के महानिदेशक हैं।
ठीक है। असम राइफल के बारे में जान लो, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, 1835 में स्थापना, हेडक्वार्टर शिलोंग में। आदर्श वाक्य इसका पहाड़ी लोगों के मित्र। देखो ये गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है, ठीक है, लेकिन 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के अधीन था। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत इसका सही आंसर हो जाएगा। नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बने हैं, ठीक है। नाटो मतलब दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में स्थापना, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। मार्क रूटे इसके न्यू चीफ बने हैं। फिर बताओ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विपिन कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCB का मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1986 में, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी भी न्यू अपॉइंटमेंट हैं उन सभी को डिस्कस किया। वर्तमान में कौन क्या है जो महत्वपूर्ण पद हैं उसको भी हमने इसी वीडियो में पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी हो। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है, एक टॉपिक को आपने पढ़ा, आपको हमारी ई बुक में 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे, और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है। इसमें सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। इसी प्रकार से हमारी साइंस की ई बुक है। तो इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो अपन ने एक ऑफर निकाला है, केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है, ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएंगी। पेमेंट कहाँ पर करना है? या तो इस QR कोड पर पेमेंट कर दो, या फिर इस नंबर पे आप पेमेंट कर दो। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। स्क्रीनशॉट प्राप्त होने के 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने भाई दोस्तों के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में दबा लेना बेल आइकन, ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा किसी नए वीडियो में इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट के साथ।